नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। माइंड हिप्नोटिज्म चैनल जो कि डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव का है या ये कहिए आप सभी का है, उसमें हम समय-समय पर बहुत सारी बहुमूल्य बातें आपको बताते रहते हैं। डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव की बातें जो हैं, वो जीवन को और बेहतर बनाने के लिए होती हैं और बात होती है योगा की, मेडिटेशन की, वेल बीइंग की, अच्छे जीवन को जीने की और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हमारे जीवन में बहुत कारगर होती हैं और बहुत ही अहमियत रखती हैं। तो आज उसी श्रृंखला में डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव के साथ। अब डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव को तो आप सभी जानते हैं, उनका कोई इंट्रोडक्शन जो है देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव जो है वो एक सीनियर एडवाइज़र रहे हैं, एक्स सीनियर एडवाइज़र रहे हैं एसोचैम में। इकोनॉमिस्ट हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के स्पेशलिस्ट रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज़ में बोर्ड मेंबर रहे हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ज्ञान है। पब्लिक सेक्टर में उन्होंने खासतौर से ऑयल एंड एविएशन में कम से कम 35 साल में अपना योगदान दिया। तो बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिल सकता है और आए दिन टीवी चैनल पे, चाहे वो टीवी बिज़नेस चैनल हो या न्यूज़ चैनल हो, उस पे अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ आते रहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पे आज डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव उनसे वार्ता करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं इस वार्ता को और आज का जो टॉपिक है, जिस पे वार्ता होगी वो है लाइवलीहुड विद हैप्पीनेस यानी कि जीविका कमाना वो भी खुशी के साथ। तो चलिए सुनते हैं इस वार्ता को। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव। आज देखिए मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर जीपी श्रीवास्तव। इनका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका है और लकीली मुझे इनके साथ बैठकर कुछ बातचीत करने का मौका मिला। तो काफ़ी लाइफ का बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इनके पास। हमें ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैंने सारी ज़िंदगी यही किया। तो आज मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इनके जो जवाब होंगे ये कई टीवी चैनल्स पर ऑलरेडी इनकी स्पीचेस आते रहते हैं और बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। तो मैं भी इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि बहुत ही सफलतापूर्वक जीविकोपार्जन करते हुए, अपनी जीविका कमाते हुए अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए, उसके फंडे क्या हैं, उसके सीक्रेट्स क्या हैं, क्या तरीके हैं? श्रीवास्तव जी बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को आप। देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में आप अगर काम कर रहे हैं, तो वो एक आपकी रिक्वायरमेंट है या आपकी ज़रूरत है, उसमें खुशी कैसे ढूँढें, ये एक आर्ट है। अगर आप उसको समझ सकें, जी, तब आप अपनी जीविका को इस तरह से कमा सकते हैं, जिसमें ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी और आपको खुशी और लाइफ़ में जो सैटिस्फैक्शन होता है, वो मिल सकता है। जी, हाँ, बहुत लोग सोचते हैं, आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी, जॉब मिलना ही मुश्किल है जी, या बिजनेस करना मुश्किल है जी, या कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में घुसना मुश्किल है, तो उसमें खुशी कहाँ मिली, वहाँ तो स्ट्रगल है। जी, जी, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। हुँ, हमें पहली बात तो ये है कि ये जानना है कि हमें हमारा खुशी का मकसद क्या है, हमारे खुशी का जो है कॉन्सेप्ट क्या है। हुँ, एक आदमी के लिए पैसा, पैसा और ज़्यादा पैसा, यही खुशी का पैमाना है, यही खुशी का बिल्कुल, पर्पज़ है, यही ज़िंदगी का मकसद है। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कोई एंड भी नहीं है। आप अगर उसका इस्तेमाल इस तरह कर सकें जिसमें आपको और आपके चाहने वालों को या आपके समाज को उसका बेटर रिजल्ट मिल सके, जी, जी, वो उसको शेयर कर सकें, तब तो डेफिनिटली वो एक सक्सेसफुल बिल्कुल, बिल्कुल। सिचुएशन है। यस, यस। दूसरी बात क्या होती है, मान लीजिए हम दो सिचुएशन लेते हैं। जी, जी। एक नौकरी करने वाली बात, हुँ, हुँ। वो कह सकता है अब मैंने तो इंजीनियरिंग की है, तो मुझको तो इंजीनियरिंग रिलेटेड ही जॉब करनी पड़ेगी। करना मैं डॉक्टरी चाहता था, मेरे नंबर कम आए थे, मुझको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। हुँ, हुँ। एक ऐसा इश्यू हो सकता है। दूसरा सोच सकता है कि मैं तो जो है बहुत ही अ, अच्छी हमारी नॉलेज है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। जी, ये सारी चीज़ें ये है दिखाती हैं कि जो आप कर रहे हैं, जी, जी। उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हैं। बिल्कुल, दूसरा एस्पेक्ट ये है, दूसरा सिनेरियो ये है कि वो मान लीजिए बिज़नेस में जा रहा है। जी, अब वो कहता है कि अगर हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा होता, तो हम भी आज बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हो सकते। बिल्कुल। ये भी सोच सही नहीं है। क्यों? कि दोनों एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। अपनी लाइफ में अगर आप बगल देखें तो दिखाई पड़ेगा, एक से एक बड़े
कैपिटलिस्ट जो रहे हैं, पैसे वाले जो रहे हैं, उनके बच्चे बिजनेस में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बहुत में नुकसान हुआ और बहुत में दिवालियापन आ गया। जी दूसरी जगह आप देखिए, आप सोचते होंगे कि जो एक एवरेज स्टूडेंट जो 90% प्लस पाता रहा है, जी आप उससे उम्मीद करते हो हरदम सक्सेसफुल ही होगा। जी वास्तव में वास्तविक जिंदगी में आप देखेंगे ऐसा होना कोई निश्चित नहीं है। कहीं मीडियाकर आपसे आगे बढ़ के जाते हैं और कहीं बहुत ही अच्छे करने वाले वो कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उसका मूल कारण यही होता है कि उनको जिंदगी का क्या ध्येय है और उसको कैसे अचीव करना चाहते हैं, व्हाट आर द लॉजिकल प्रोसेस, उसको वो निर्धारित नहीं कर जिंदगी का पाते हैं। मकसद डिसाइड नहीं कर पाए बिल्कुल एक्चुअली ठीक आप हमें समझ किस रहे चीज हैं। के लिए जीना है, क्या करना है। अब एक उदाहरण देखिए, आप बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं जी और आपको उसका वो फल नहीं मिलता है जो आपसे कम काम करने वालों को ज्यादा फल मिल जाता है, जी जिसको आजकल कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। जी जी हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में लोग फर्क करते हैं। बिल्कुल कुछ लोग उसमें लक को भी जोड़ देते हैं, बिल्कुल लेकिन आप अपना जो खुद का स्किल है उसको आप शायद पहचान नहीं पाते हैं। जी चाहे वो रोड पे टोकरी ढोने वाला बंदा हो या मिस्त्री हो, राजगीर हो, मैनेजर, हर आदमी की एक क्षमता होती है और एक उसके अंदर एक स्किल होता है। जी अगर वो अपने उस स्किल को सही तरह से पहचान सके जी और उसको अपने व्यवसाय या अपने काम से कोरिलेट कर सके, उस स्टेज में उसको अच्छे रिजल्ट उसकी जॉब में भी मिलेंगे, उसके व्यापार में मिलेंगे और उसे अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ मैं देखिए आप दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने टॉपिक बोला कि अगर आप अपने स्किल को अपने प्रोफेशन से को रिलेट कर सकें, यानी अगर आप अपने स्किल को ही प्रोफेशन बनाए तो जो आपको सक्सेस मिलेगी वो वंडरफुल मिलेगी। बेहतरीन पॉइंट है ये सर, और बोलिए। देखिए, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि काश हम ये हुए होते या जी, जी। काश हम वो हुए होते। जी, हुए होते, ये तो आपकी विशफुल थिंकिंग है जिसके लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप सोच के सोच रहे बैठ हैं। जा रहे हैं। वाह ऐसे भी ग्रेट। लोग तो हैं, ऐसे भी जी लोग तो हैं, आप अक्सर देखेंगे आपने की है इंजीनियरिंग, जी लेकिन आप बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं। यस यस आप जो है डॉक्टर हैं, आप पता लगा कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा बिजनेस की पढ़ाई करने वाला बच्चा हाँ, जिसको बिजनेस में जाना चाहिए था, पता लगा कि वो जो है एक समाज सेवक या समाज सेविका बन जाता है। ये सारी चीजें क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जहां पर वो अपनी इनर डिजायर एंड कैपेबिलिटीज को जी वो रिलेट अपने इंटरेस्ट से उसने कर लिया है, जी जी उसको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल ये एक बहुत ही निश्चित कारण होता है। जी आज आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है। जी कोरोना ने बहुत सी चीजें वो दिखाई जो लोगों ने सोचा नहीं था। पहले लोग सोचते थे कि सक्सेस के लिए आपको बड़े शहर में ही रिलोकेट करना पड़ेगा, जी आपको जो है बड़ा धंधा करने के लिए बड़ा लोन चाहिए, आपको बड़ा बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। लेकिन वो सारी सिचुएशन इन दिनों आप देखिए कि बिल्कुल बेमानी हो गई है। स्टार्टअप्स को आप देखिए, यंगस्टर्स हैं, जी उन्होंने क्या किया है, टायर 2 टायर 3 इवन टायर 4 सिटीज में जा करके जी वो वंडर्स कर रहे हैं। बिल्कुल उनका कोई भी पारिवारिक परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें तो उनका कोई बिजनेसमैन रहा हो ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं कि आज जो है अपने यहाँ उन्होंने न सिर्फ इज्जत और पैसा कमाया है बल्कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी लोगों ने लिए हैं जिनके बारे में कोई कुछ सोच नहीं सकता था। तो आप में जो क्षमता है उसको निखारने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर आप और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जी आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे पास ये होता तो हम ये होते, ये कभी भी किसी को कोई हेल्प नहीं करेगा। मेरा आखिरी अपना अनुभव ये बोलता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो, जी उसकी अपनी मूलभूत कुछ खूबियां होती हैं, जी कुछ इसकी इनहेरेंट क्वालिटीज होती जी हैं जी और वो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर वो यही इसकी एक क्वालिटी हो कि आप दूसरे की
वो कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर सके या उसको समझ सके और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ सके, जी जी तो वो हरदम आगे बढ़ेगा। परेशानी ये होती है कि आज जो है हायरिंग का काम, फायरिंग का काम कोई दूसरा करता जी है। जी उद्योग आप चला रहे हो, रिजल्ट के आप उत्तरदायी होते हैं। तो आप में लोगों को जानने, पहचानने और उनके साथ इंटरैक्ट करने की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मेरे समझ ये कुछ ऐसे मूलभूत फैक्टर्स हैं, जी अगर जी। आप इनको ध्यान नहीं, में आपने रखें। बहुत अच्छे फैक्टर्स बताए। और देखिए, मुझे भी, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और ये मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं। मुझे जब भी लाइफ में कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो आदमी अपने एल्डर्स से ही एडवाइस लेता। तो मेरी जो लास्ट एडवाइस है, वो यही देते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इनको इसलिए लाया, समय समय पर और भी मौके मिलेंगे, हम इनसे सलाह मशवरे करते रहेंगे, ताकि आपको भी कुछ सीखने, सुनने, जानने और समझने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर थैंक यू, आपका। बहुत थैंक बहुत यू। मैं